मेरे बाबू ने खाना खाया। आज की कहानी है आशीष और ईशा नाम के एक जोड़े की, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही नई नई शादी हुई है। शादी के बाद जहां आशीष अपनी तरफ से अच्छा पति होने की भरपूर कोशिश कर रहा था, ईशा भी प्यार जताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। कुल मिलाकर उनकी शादीशुदा जिंदगी में रंग ही रंग थे। ईशा, सारी मौज मस्ती खत्म यार। कल से मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं और अब मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होगा। अब से तुम्हें पूरा दिन मेरे बिना ही गुजारना होगा। प्लीज ऐसी बातें मत करो ना, मुझे तो सोचकर ही बुरा लग रहा है। मैं कैसे आपके बिना पूरा दिन रहूंगी। और आपको पता है ना, जब तक मैं अपने बाबू को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती, मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता। मेरा तो ये सोच सोच कर ही वजन कम हो जाएगा कि मेरे बाबू ने अच्छे से खाना खाया भी होगा या नहीं। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और टाइम से खाना भी खा लिया करूंगा। लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखोगी और समय से खाना खाओगी। मुझे पता है आप अपनी सेहत की ना बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। अरे मैं याद ना दिलाऊं ना तो आप तो पानी पीना भी भूल जाते हो। अपने आप को देख लो, जब से मैं आपके खाने पीने का ख्याल रखने लगी हूँ, आपके चेहरे पर ग्लो दिखाई देने लगा है। अरे मेरी जान, वो खाने का नहीं, तुम्हारे प्यार का ग्लो है। रहने दो, मुझे पता है आप बस मेरा मूड अच्छा करने के लिए ये सब कह रहे हो। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। कुछ दिन की और छुट्टी ले लो ना। अरे बाबा, अगर मैंने अब छुट्टियां बढ़ाई ना तो कंपनी मुझे हमेशा के लिए छुट्टी कर देगा, निकाल कर बाहर फेंक दी। फिर क्या करेगा तुम्हारा ये बाबू? हाउस हस्बैंड बनकर बीवी की सेवा करेगा। मेरा बस चले तो मैं आपको सच में हाउस हस्बैंड बनाकर ही घर पर रख लूं। लेकिन मुझे पता है उससे भी काम नहीं चलने वाला, इसलिए मैं आपको जाने दे रही हूँ। बड़े भारी मन से ईशा ने आशीष को वापस ऑफिस भेज तो दिया, लेकिन आशीष के बिना तो जैसे उसे ये घर काटने को आ रहा था। वैसे तो घर में सास ससुर जेठ जिठानी सब थे, लेकिन ईशा को तो आशीष के ऑफिस जाते ही पूरा घर बिल्कुल खंडहर की तरह खाली लग रहा था। आशीष के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद, क्या कर रहा था मेरा बाबू? अरे बस अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूँ, अपनी डेस्क पर पहुंचने ही वाला हूँ। अच्छा, ऑफिस पहुंचकर ना पानी पी लेना। माना कि सर्दी है, लेकिन बॉडी को ना पानी की जरूरत तब भी होती है। अच्छा ठीक है, पी लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, ओके बाय। आशीष अभी अपनी चेयर पर बैठा ही था कि एक बार फिर से उसका फोन बजने लगता है। अरे बेबी, क्या हुआ? बाबू, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडा पानी मत पीना, थोड़ा सा गर्म कर लेना। आपके ऑफिस में गर्म पानी मिल जाता है ना? नहीं तो कल से मैं आपको बोतल में पानी गर्म करके दे दिया करूँगी। अरे बाबा, मिलता है गर्म पानी, तुम चिंता मत करो, मैं पी लूँगा। हाँ, जैसे ही आशीष ने कंप्यूटर ऑन करके काम शुरू किया कि एक बार फिर से ट्रिंग ट्रिंग उसका फ़ोन बजने लगता है। क्या कर रहा था मेरा बाबू? अरे बाबा, ऑफिस में काम करने आया हूँ, और क्या करूँगा बताओ। ज़्यादा भाव मत खाओ। मैंने बस ये कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया था कि आपने पानी पी तो लिया ना, कहीं भूल तो नहीं गया? अरे नहीं बाबा, भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद है। अब प्लीज़ मुझे काम करने दो ना। आशीष फ़ोन रखता है तो देखता है कि पास वाली डेस्क पर बैठा उसका दोस्त मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा है। क्या बात है भाई, जादू चला दिया भाभी पे बिल्कुल। 15 मिनट में 3 फोन। दोस्त के इस तरह से मस्खरी करने पर आशीष बिल्कुल झेप गया था। अरे नहीं तो वो बस। अरे भाई, हम भी शादीशुदा हैं, कभी हमारी भी नई नई शादी हुई थी, सब समझते हैं हम। अक्षय की बातों को इग्नोर करके आशीष फिर से अपना काम करने लगता है। 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन ईशा का कोई फोन नहीं आया। एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ, कहीं ईशा मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गई। वो जैसे ही फोन करने के लिए मोबाइल उठाता है कि अचानक से उसका फोन रिंग करता है। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। मुझे लगा कि तुम नाराज हो गई। मैं अपने बाबू से नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैंने आपको याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था कि चाय का समय हो गया है, चाय पी लेना। हाँ ठीक है, पी लूँगा। बस एक बात कहूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली। तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, हर किसी के नसीब में ऐसी पत्नी नहीं होती। ऑफिस में जाकर मुझे भूल तो नहीं गया ना?
बापू को मेरी याद तो आ रही है ना? हाँ बाबा, आ रही है। तो फिर लव यू, मिस यू बोलो ना। ईशा यार, ये ऑफिस है, मेरे आसपास लोग बैठे हुए हैं, समझती नहीं हो तुम? अरे तो अपनी बीवी को आई लव यू कहने में क्या शर्म है? मैं बीवी हूँ आपकी, कोई सड़क पर चलती लड़की से थोड़ी ना बात कर रहे हो। तुम ना बिल्कुल बच्चों की तरह जिद पर अड़ जाती हो। अच्छा ठीक है, फोन रखो, मैं घर आकर बात करता हूँ। फोन रखे अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि फिर से आशीष का फोन बज जाता है। अच्छा बाबू, खाली चाय मत पीना, उससे एसिडिटी हो जाती है। चाय के साथ कुछ ना कुछ जरूर खा लेना। अरे ठीक है भाई, खा लूंगा, अब थोड़ा काम कर लूं। शुरू शुरू में तो आशीष को पत्नी का ये बार बार बाबू खाना खाया, बाबू पानी पिया, ये सब पूछना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, आशीष को ये वक्त बेवक्त के फोन से शर्मिंदगी होने लगी। भाई आशीष, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर, सब ठीक है। अरे जनाब, अब ज़रा हनीमून पीरियड से बाहर आओ और थोड़ा काम में मन लगाओ। जब से तुम लौट कर आए हो मैं देख रहा हूँ फ़ोन तुम्हारे कान पर ही लगा रहता है। वो सर, नई शादी हुई है ना, तो वाइफ का फ़ोन आ जाता है, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा, डोंट वरी। बॉस अभी आशीष को नसीहत दे ही रहे थे कि इतने में आशीष का फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है। बॉस को सामने खड़ा देख आशीष फ़ोन कट कर देता है, लेकिन बार बार ईशा का फ़ोन उसके फ़ोन पर आता ही रहता है। उठा लो, वरना ये फ़ोन बजना बंद नहीं होगा। आशीष जैसे ही फ़ोन पिक करता है, उधर से ईशा की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे बाबू ने खाना खाया? मैं तुम्हें अभी कुछ देर में फ़ोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, पर खाना खा लेना। हाँ बाबू। शाम के समय। बाबू आप आ गए। अच्छा बैठो, मैं आपके लिए ना चाय बनाती हूँ। आशीष को चाय देने के बाद, रात को खाने में क्या खाओगे बाबू? अरे कुछ भी बना लो यार। ऐसे कैसे कुछ भी बना लूं? जो मेरे बाबू को पसंद होगा वही बनाऊंगी ना मैं। देख रही है मम्मी जी आप, क्या खुलेआम बाबू बाबू चल रहा है। नई शादी तो हमारी भी हुई थी, ये बाबू और बेबी का गेम हमने तो कभी नहीं खेला। अरे देख रही हूँ बेटा, बाबू तो मैंने से तब भी नहीं कहा जब यह 3 महीने का था, और इस ईशा ने मेरे 30 साल के बेटे को आते ही बाबू बना दिया। इसे छोड़, आशीष को देख ले, उसे कितना मजा आ रहा है बाबू बनने में। खिला जा रहा है लुगाई का बाबू बनकर खाना खाते समय। एक रोटी और ले लो ना बाबू। नहीं, बहुत पेट भर गया। बाबू आप ना अच्छे से खाना खाया करो, अब बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते हो। अरे खा ले बाबू, नहीं तो तेरी बाबू नाराज हो जाएगी। बाबू सब्जी भी ले आऊं क्या? क्या आप लोग भी मुझे बाबू बाबू कहकर बुला रहे हैं? वो तो बस ऐसे ही प्यार से कह देती है। अरे बेटा, हम भी तो प्यार से ही कह रहे हैं ना, हमने कौन सा लठ मार दिया तुझे? आशीष के लिए अब घर में भी उठना बैठना मुश्किल हो गया था। माँ हो या भाभी, बात बात पर उसे बाबू बाबू कहकर टॉन्ट मार रही थी। ऑफिस में 5 मिनट में सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, अर्जेंट मीटिंग है। सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो जाते हैं, तभी आशीष का फोन बजता है। अरे यार, ईशा ने फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया है। हर समय बाबू ने खाना खाया, बाबू ने पानी पिया। अरे कोई बच्चा थोड़ी ना हूं मैं। आशीष के बार बार कॉल कट करने पर ईशा उसे वॉइस मैसेज भेज देती है। हड़बड़ी में आशीष के हाथ से प्ले बटन दब जाता है और मैसेज प्ले हो जाता है। मेरे बाबू ने खाना खाया। मैसेज सुनकर आशीष के साथ बैठे उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अरे बाबू रिप्लाई क्यों नहीं करता? भाभी जी परेशान हो रही है। ला मैं बता देता हूँ कि बाबू तो अभी चाय पी रहा है, खाना तो आधे घंटे पहले ही खा चुका। ऑफिस में सबको उसका मजाक उड़ाता देख आशीष का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। धीरे धीरे एक कान से दूसरे कान होते हुए ये बात उसके घर और ऑफिस के अलावा अब पूरे मोहल्ले में भी फैल गई थी। आशीष जब अपनी कॉलोनी से गुजरता तो कॉलोनी के लड़के उसे बाबू खाना खा लेना ये कहकर चिढ़ाते रहते। ये सब सुनते सुनते अब आशीष बिल्कुल परेशान हो गया था। क्या बात है बाबू, आप परेशान लग रहे हो? अरे यार, आशीष नाम है मेरा, ये क्या लगा रखा है बाबू बाबू? मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम दिन में 25 बार फोन करके खाना और पानी पीने के लिए कहती रहती हो। अरे यार, मजाक बनकर रह गया हूँ मैं घर और ऑफिस में। इतना ही नहीं, अब तो कॉलोनी में भी लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं।
बाबू आप इससे परेशान मत होना, आपको पता है ना मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस, अब मैं कभी आपको फोन करके बाबू नहीं कहूंगी बस। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। ईशा की बात सुनकर आशीष बहुत खुश हो गया था। अगले 2 दिन बहुत शांति से बीते थे। ना तो ईशा ने ऑफिस में बार बार फोन किया, ना ही उसने उसे बाबू कहा। ईशा मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे एक बार कहने भर से उसने अपनी आदत में बदलाव ला दिया। अचानक से आशीष के फोन की घंटी बजने लगती है। मेरे बाबू ने दवाई खाई? क्या ईशा, फिर से शुरू हो गया तुम्हारा? मेरे बाबू ने खाना खाया, पानी पिया, दवाई पी। अरे तुमने वादा किया था ना। हाँ तो मैंने वादा तो किया था कि बाबू ने खाना खाया नहीं पूछूंगी, लेकिन दवाई के लिए तो पूछ ही सकती हूँ ना। हाँ बाबू। ईशा की बात सुनकर बाबू ने सॉरी आशीष ने अपना सर पकड़ लिया था। उसे समझ में आ गया था कि कुत्ते की दुम तो सीधी हो सकती है, लेकिन उसकी पत्नी की आदतें नहीं बदल सकती। और वो अब सिर्फ पत्नी का नहीं, जग